अब कुछ राजा बैठे हैं तो भगवान को बेटा समझ करके दर्शन करें। छोटा सा लाला है बेचारा, कैसे तोड़ेगा, तो भगवान बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। और जो राक्षस बैठे हैं उनको काल के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और जो राजा महाराजा जो अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हैं, भगवान उनको महाभूप महासम्राट चक्रवर्ती राजा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तेने। संत महात्मा बैठे वो भगवान की छवि निहार रहे हैं। प्रभु ने आज उनको भगवान के रूप में दर्शन दे रहे हैं। महाराज धीरे धीरे करके आज सभी राजा महाराजा अपने अपने आसन पर बैठे हैं। विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण वो भी अगल बगल में बैठे, आजू बाजू में, इधर राम इधर लक्ष्मण, बीच में विश्वामित्र का आसन है। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। महाराज जनक ने कहा अब धनुष तोड़ने के कार्य प्रारंभ किया जाए। महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा मूछने पे ताव रखे बैठे थे कि धनुष तो हम ही तोड़े, हमारे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता, बड़े बड़े राजा महाराजा। लेकिन ध्यान रखना, सीता मैया तो भगवती है और भगवती को अगर हम माँ के रूप में देखेंगे तब तो उनको हम पा सकते हैं, लेकिन अगर पत्नी के रूप में देखोगे तो कभी, क्योंकि पत्नी तो सिर्फ वो श्री हरि की है, वो तो सिर्फ भगवान की ही रहेगी। उनको माँ के रूप में मानिए आप पालेंगे, बहन के रूप में मानिए पालेंगे, लेकिन ये कहो कि अपनी पत्नी बनाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो भगवान की है और भगवान की ही। इधर जो है प्रारंभ हुआ तो बताया है, धीरे धीरे करके राजा महाराजा चलने लगे, लेकिन किसी से भी वो उठाने की तो बात छोड़ो, हिल भी नहीं रहा है। यहाँ तक लिख डाला गोस्वामी तुलसी बाबा ने कि भूपि सहे से 10 एक ही बारा, भूप सहे से 10 एक ही बारा, भूपि सहे से 10 एक ही बारा, भूप सहे से 10 एक ही बारा, भूपि सहे से 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नकारा, भूप सहे से 10 एक ही बारा, चले पावन तरई नकारा, भूपि सहे से 10 एक ही बारा, भूप सहे से 10 एक ही बारा। एक नहीं दो नहीं, भूप सहिस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरैना। सहिस का मतलब होता है 10,000 राजा। अब सोचने की बात यह है कि 10,000 राजा तो 20,000 हाथ हुए, क्योंकि 2 हाथ है ना सभी के। अब 10,000 राजा तो 20,000 भुजा, तो जब ये बताओ 20,000 राजा तो कितना लंबा धनुष हो सकता है? ना जी ना, लंबा धनुष नहीं, वो तो शक्ति है। जितने राजा बढ़ जाते धनुष उतना ही लंबा हो जाता है, और जब छोटे हैं तो आकृति। लेकिन किसी ने भी तोड़ने की छोड़ो, उठाने की छोड़ो, हिला तक नहीं पाया। और जब हिला नहीं पाया तो महाराज जनक को संदेह हुआ कि बारे भगवान, मैंने तो ये सोचा था कि इस धरा भूमि पर, पृथ्वी पर कोई तो ऐसा राजा होगा जो मेरी बेटी के साथ में विवाह करेगा, लेकिन धिक्कार है इस सभा में राजा महाराजा ही नहीं, देवलोक से देवता भी राजा बनकर के आए हैं मेरी बेटी के साथ में स्वयंवर करने के लिए। राक्षस भी बैठे हैं राजा का वेश धारण करके। बिटिया सीता, हमको माफ करना, मैंने ये सोचा था मेरी बेटी इतनी शक्तिशाली है, तो जब मैंने बेटी इतनी सुंदर शक्तिशाली जन्म दी है तो कोई तो माँ ऐसी
होगी जिसका कोई बलशाली पुत्र होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। परंतु हमको लगता है कि इस धरा भूमि पर कोई वीर नहीं, कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो मेरी बेटी के साथ में स्वयंवर करने के योग्य हो। महाराज बताया है दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पनठान। महाराज दशरथ कह रहे हैं एक राज्य से नहीं अनेक राज्य से राजा आए हैं और मैंने इन राजाओं के भरोसे से मैंने ये बात को ठान लिया कि ये धनुष कोई राजा तोड़ेगा मेरी बेटी के साथ में स्वयंवर। परंतु कोई भी नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे उसी समय उठ करके महाराज जनक क्या कह रहे हो? पृथ्वी पर किसी माई के लाल ने ऐसे जन्म में कोई लाल नहीं है जो इस धनुष को तोड़े। सुनो, अगर मैं गुरु जी की आज्ञा पा जाऊं ना और अपने भैया की आज्ञा पाऊं तो इस धनुष के तो मैं मालूम नहीं कितने खंडन कर दूं। तीनों लोगों को हिला डालूं। विचार करने की बात है। लक्ष्मण को बुरा क्यों लगा? लक्ष्मण जी एक क्षत्रिय है इस समय और क्षत्रिय सब कुछ सह सकता है लेकिन अपनी आन बान शान को कहीं भी लज्जित होते। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। उसी समय राम जी से बोले हैं विश्वामित्र जी बेटा राम अब समय आ गया है, जाओ। जनक के मन में जो संताप है जो ताप है इसको दूर करो। लिखा है कि उठाओ राम भव भंजन चापा, उठाओ राम भव भंजन चापा, उठाओ राम भव भंजन चापा, मैं तो तात जनक परतापा, उठाओ राम भव चापा, मैं तो तात जनक परतापा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज जो है विश्वामित्र जी ने कहा राम बेटा जाओ। आज जनक के मन में जो संताप है कि कोई वीर नहीं है, इनके संताप को ताप को दूर करो। जाओ धनुष तोड़ करके सीता को स्वीकार करो। गुरु जी की आज्ञा को पा करके राम जी चले हैं और जब राम जी चले तो वहाँ जो राजा महाराजा बैठे थे एकदम मोटे खूब मोटे मोटे, हाँ लंबे चौड़े। राम जी तो भैया छोटे से पतले दुबले थे अभी। हाँ तो राजा हंसने लगे, ये छोटा सा बालक ही धनुष तोड़ेगा, ये धनुष तोड़ेगा। अरे हम 10-10 हजार राजा मिलकर के धनुष को हिला तक नहीं पाए, ये धनुष तोड़ेगा। महाराज सुनैना भी इधर सोचने लगी, हमको लगता है कि अब मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं होगा। तो सखियां कहने लगी सुनैना से सुनो मैया, आप जिनको देख करके शंका कर रही हो ये छोटा बालक समझ रही हो, वो छोटे नहीं है। दिखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं इनके। महाराज सखियों ने कहा सुनो मैया, ये वही राम है जिनकी पग धूलि से सदियों से पड़ी हुई गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या जो थी, इन्हीं की पग धूलि से सरी उद्धार हुआ। सुनो भैया, जो स्वभाव मारीच ना रावण के बड़े बड़े राक्षस, इन्होंने उनको मार के भगाया है। और सुनो ताड़का थी ना, ताड़का, इन्होंने उसका वध किया है। ये दिखने में छोटे हैं पर कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। चिंता
धनुष के पास जाते हैं, धनुष का पूजन वंदन किया, शिव जी का ध्यान किया, क्योंकि ये धनुष जो था शिव जी का था। आज जो है धनुष के पास गए तो राजा महाराजा देख रहे हैं कि लेती चढ़ावती खेजती गाड़े काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। लेती चढ़ावत खेजत गाड़े काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देखे सब ठाड़े। महाराज सब राजा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, ऐसा ना हो हम देखें ये छोटा सा बालक कैसे धनुष तोड़ेगा, हम देख रहे हैं। लेकिन राजा आंखें फाड़ के देखते ही रह गए, किसी ने देख नहीं पाया कब टूटा कब उठाया, और धनुष को भगवान ने बोले सियापति रामचंद्र की। जय। उसी समय जानकी मैया को बुलाया जाता है। जानकी मैया वरमाला हाथ में लेकर के आई और सखियां साथ में थी। राम जी बड़े थे, सीता जी छोटी थी। अब सीता जी वरमाला पहना रही हैं लेकिन पहुंच नहीं रही। सखियों ने कहा सुनो कि झुकी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी से। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी